आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लेके आया हूँ, ठीक है? जिसका टॉपिक रहने वाला है सेम वीक सेम चार्ट बट डिफरेंट आउटकम्स। ये कहानी 3 ट्रेडर्स की है, एक फियरफुल ट्रेडर, एक ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर और एक डिसिप्लिन ट्रेडर, ठीक है? और एक बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच है मार्केट को देखने की, समझने की, जो कि सिर्फ आपको कि अप्रॉफिटेबल स्ट्री ट्रेडर पर। तो भाई बात करते हैं। देखो 3 टाइप के ही मेनली ट्रेडर्स होते हैं। एक भाई जो डरता है, एक जो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, ओवर ट्रेडिंग करता है, रिवेंज ट्रेडिंग करता है और एक डिसिप्लिन ट्रेडर होता है। सिंपल 3 टाइप के ट्रेडर होते हैं। इनमें ही मोस्टली जो प्रॉब्लम्स ट्रेडिंग में फेस होती है वो इन 2 में ही मोस्टली क्या कहते हैं बसी हुई है। और बाकी ये जो डिसिप्लिन है वो भी कभी ये दोनों हुआ करते थे, पर वो अब इस पे शिफ्ट हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम उन्होंने डिसिप्लिन सीखी, मार्केट ने सिखाई, जो भी है, पर अब वो डिसिप्लिन ट्रेडर हैं और ये दोनों अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम एक वीक की एनालिसिस लेंगे, मंडे टू फ्राइडे, है ना? कि ये सेम जब सबको सेम चार्ट दिखता है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ही यही है। भाई देखो तुम्हें भी ये चार्ट दिख रहा है निफ्टी का, मेरे को भी यही चार्ट दिख रहा है। स्टिल कुछ इंसान प्रॉफिटेबल हैं और कुछ लॉस में है, उसी की तो सारी लड़ाई है ना? तो वो मतलब कैसे हम ठीक कर सकते हैं उस चीज को, तो उसी के ऊपर बात है। अगर हम बात करें एक फियरफुल ट्रेडर की, मान लो उसका मंडे को स्टॉप लॉस हिट होता है, उसका लॉस हो गया 975 को, और ट्यूसडे को उसका जब प्रॉफिट वाला डे था तो उसने क्या करा, अपना मंडे का लॉस याद रखा 975। जैसे ही उसको मार्केट ग्रीन में दिखा, +1000 दिखा, उसने उसको बुक कर लिया। उसने अपना प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं करा, जो कि 1:2 होता है। उसने बस अपना मंडे का लॉस रिकवर करने का ही सोचा। अब अगेन वेडनेसडे को क्या हुआ, फिर से लॉस हो गया। थर्सडे को मार्केट कह देते हैं तीनों ने भाई कोई ट्रेड नहीं करा। मतलब अलग अलग डिफरेंट डे हो सकता है कि भाई छुट्टी लगा लो, या फिर कि मतलब किसी भी ट्रेडर ने, कोई ऐसा होता है ना कि भाई दुख की वजह से ट्रेड नहीं करा, या फिर कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया तो रेस्ट ले लिया। तो कैसे भी लगा लो, मैंने एक डे ऑफ रखा है। फ्राइडे को अगेन देन जब ये आया, इसने अगेन, क्योंकि इसके मन में वेडनेसडे का डर था 975, और इसने फिर से जब ट्रेड लिया तो अगेन इसने 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो नहीं करा, अपना छोटा सा प्रॉफिट लेके ये मार्केट के बाहर हो गया। सिंपल। अगर इसमें आउटकम देखें हम, तो ये -450 का नेट पीएनएल रहा है, मतलब रियलाइज पीएनएल रहा है। और अगर इसमें ब्रोकरेज और टैक्स भी इंक्लूड कर दें तो ये वही फिर 600 to 700 हो जाएगा, जो कि ओवरऑल लॉस में रखेगा। ठीक है, तो इसके हमने देखे ना, इसमें कोई ओवर ट्रेडिंग की दिक्कत है ना रिवेंज ट्रेडिंग की, इसकी सिंपल दिक्कत है डर की, जो कि एक फियरफुल ट्रेडर नाम में ही है। अगर इसने अपना फियर वाला एस्पेक्ट ठीक कर लिया तो इसको डिसिप्लिन ट्रेडर बनने में टाइम नहीं लगेगा। ये इजीली डिसिप्लिन ट्रेडर बना जा सकता है फियरफुल ट्रेडर को। मेन प्रॉब्लम की बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर की। ये ट्रेडर वो होते हैं भाई जिनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है खुद पे कि हाँ हम कैसे गलत हो गए। वो वाले ट्रेडर होते हैं ना, मार्केट ने हमारा कैसे लॉस दे दिया, हम तो बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो ये वो ट्रेडर होते हैं। सपोज कर लो इन्होंने मंडे को अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला 2-2,500 का, 5 ट्रेड ले लिए पर, ठीक है। ट्यूसडे को ब्रेक इवन पर 6 ट्रेड के साथ। वेडनेसडे को हो गया भाई बड़ा लॉस इसी चक्कर में, क्योंकि ट्रेड्स बहुत ओवर लिए जा रहे थे। थर्सडे को नॉट ट्रेडिंग डे, और फ्राइडे को सपोज टारगेट हिट भी हो गया, तो इवेंचुअली क्या होगा इनके साथ, आपको क्या लगता है, मतलब क्या हुआ होगा? जो ये बिग लॉस वाला डे है ना, इसने सिर्फ इस वीक का नुकसान नहीं करा, इसने पिछले पूरे 1 महीने का भी नुकसान कर दिया होगा। जो ये ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर में 30 दिन में एक दिन आता है, उस दिन सब लेके चले जाता है मार्केट। तो ऐसे डेज से बचना होता है, ना कि उस दिन मार्केट से रिवेंज करके अपना सारा कैपिटल और प्रॉफिट भी खो देना होता है। तो ये लॉस में रहेगा, क्यों? क्योंकि ब्रोकरेज और टैक्स और ओवर ट्रेडिंग की वजह से। अब बात कर लेते हैं डिसिप्लिन ट्रेडर की। डिसिप्लिन ट्रेडर का वीक कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। मतलब लॉसेस भी होते हैं, ऐसे नहीं है कि मैंने इसमें सिर्फ ग्रीन ग्रीन दिखा दिए तो ग्रीन ग्रीन ही दिखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट लगेगा, 1:1 पे रिस्क मैनेजमेंट लगा। ये मैंने मतलब कि
पिछले वीक की एनालिसिस से बताया है, तो उसके ऊपर ये चार्ट जो मैंने बनाया है उसके ऊपर है। रिस्क मैनेजमेंट लगा 1:1, 1000 रुपए लेके बाहर। सिंपल भाई, एक ट्रेड चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट हो, 1 ट्रेड पर डे कर लो, मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड्स पर डे कर सकते हो आप। सेकंड में टारगेट मिला 1800 रुपए लेके बाहर। थर्ड में बड़ा प्रॉफिट हुआ 3000 लेके बाहर, और फोर्थ में प्रॉफिट हुआ ये जो, और आउटकम है इसका ये ब्रोकरेज और टैक्स को एक्सक्लूड करके, इंक्लूड करके थोड़ा सा कम बैठेगा। तो मतलब कि आपको बेनिफिट किस में लग रहा है कि कौन सी तरफ बेनिफिट है इन 3 ट्रेडर में से? अगर आपको एक चॉइस दी जाए कौन से बनना चाहेंगे, तो सब डिसिप्लिन ट्रेडर ही बनना चाहेंगे। तो फिर भी गलतियां क्यों करते हैं लोग? तो भाई ये सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि मार्केट इवेंचुअली या तो खुद ठीक कर देगा या फिर मार्केट आपको बाहर निकाल देगा। तो जो मैंने डिसिप्लिन ट्रेडर की बात करी है ना, इतना प्रॉफिट दिखाया है, तो क्या सही में प्रॉफिट बना सकता है कोई बंदा? ये एक लॉट का प्रॉफिट है बाय द वे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे ले जाके कि पूरे पिछले वीक क्या हुआ है और क्या क्या मार्केट ने करा है। तो चलो चलते हैं 12 जनवरी को, जो कि मंडे था। ये निफ्टी का चार्ट है 12 जैन का। इस दिन अगर आप मेरे क्या कहते हैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हो तो आप उसमें भी जाके देख सकते हो, मैंने सेम ट्रेड्स शॉर्ट्स में लेकर दिखाए थे आपको। सेम मंडे को ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर हम एक पीछे से एक चैनल बनाए यहाँ पे, सिंपल ऐसे कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे, है ना, 3 पॉइंट्स है मार्केट में। यहाँ से एक बुलिश कैंडल के वेट करके यहाँ से एक बुलिश ट्रेड लिया जा सकता था, जो कि मैंने भी लिया था, और यहाँ 50 मिनट्स होल्ड करने के बाद सेल कर दिया था। इसमें 1:1 में 1000 रुपए दिख रहे थे, यहाँ पे बुक करा जा सकता था। ठीक है, ट्यूसडे को चलते हैं। सेम बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लिया था। अगर आपको मैं दिखाऊं ट्यूसडे पे बैंक निफ्टी में, ये देखो एक कप एंड हैंडल दिख रहा है, इसका ब्रेकआउट भी हुआ है। मार्केट गैप अप खुला, नीचे आया, रीटेस्टिंग करा, टारगेट दे दिया। सिंपल। ट्यूसडे को हमें 60 पॉइंट्स का या 70 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट मिल गया था। यहाँ एंट्री करी, रीटेस्टिंग करके, और फिर टारगेट। वेडनेसडे को मैंने लिया था निफ्टी 50 में ट्रेड। निफ्टी में क्यों लिया था? क्योंकि अभी दिखाता हूँ। इसमें भी अगर आप चलोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके चलता हूँ। 1 मिनट। कुछ इस तरीके से अगर निफ्टी में देखें तो आप देखोगे ये वेडनेसडे का चार्ट है। यहाँ से वेडनेसडे का चार्ट है। तो चार्ट में पीछे एक कप बना हुआ था और एक हैंडल बना हुआ था, है ना। जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मैंने तुरंत एक पोजीशन बनाई रीटेस्टिंग पे। ये 5 मिनट पे हमें ब्रेकआउट मिला था नेक लाइन का 11:15 पे। 11:20 पे रीटेस्टिंग हुई एंड देन टारगेट। थर्सडे को मार्केट ऑफ थी। फ्राइडे को अगेन हम बैंक निफ्टी पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएं। ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे आए तो आप देखोगे एक बड़ा सा कप एंड हैंडल है। ये बड़ा सा कप है और ये बड़ा सा हैंडल है। जैसे ही इस पे अगर हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन कैंडल इसके ऊपर क्लोज होने का वेट करा, हमने एक पोजीशन बनाई और उसका भी टारगेट अचीव हो गया। तो क्या मतलब कि इसमें कोई लॉस दिखा आपको पूरे वीक में? तो अगर आप मतलब चाहो तो अगर एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करो तो पूरे वीक में आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो सिर्फ एक वीक में। तो जितनी जल्दी आप इससे ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर और फियरफुल ट्रेडर से इस तरफ शिफ्ट हो जाओगे उतने बेनिफिट में रहोगे, वरना वही परेशान रहोगे और ऐसे ही मतलब कि स्ट्रेटजीज चेंज करते रहोगे। जितना सिंपल रखोगे स्ट्रेटजी को उतना फायदेमंद है। टेक केयर। दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू।